औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौथी के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, होनहार बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको इल्म है कि हमने ये मेरी मैथ फोर्थ का जो है कल हमने ये शुरू किया था चैप्टर 3 ए ट्रिप टू भोपाल। तो उसमें आपने देखा था कि ये लोग एक्सकर्शन जा रहे हैं, पिकनिक जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? भोपाल जा रहे हैं। और इनके कुल कितने बच्चे हैं जैसे आपको पता है, मैं उसको थोड़ा रिवाइज करता हूँ। ये है 210, कुल बच्चे 210 हैं। अब इन्होंने कहा है, इन्होंने बसों को मंगवाया, इनको कितनी बस चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 4 बस मंगवाई, 4 बस इन्होंने मंगवाई। तो एक बस में जो सीटिंग कैपेसिटी है, यानी एक बस में जो जितनी सीटें हैं वो है 50। तो चूँकि 50 जब लेंगे हम, तो 4 बसों में तो कुल सिर्फ 200 ही बच्चे आ सकते हैं, लेकिन ये तो 210 हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया अपनी तरफ से कि वो थोड़ा क्या करेंगे, सीट शेयर करेंगे। तो यहाँ पे जिस सीट में 3 आ सकते हैं, तो जो छोटे छोटे हैं उनको 4 को उस सीट में बिठाएंगे। तो इस तरह से हम क्या कर दें, बच्चों को अकोमोडेट करेंगे। ये इनका था। तो फिर बसें आई, तो उसी जर्नी को हम, उसी सफ़र को हम, जर्नी का मतलब है सफ़र। जैसे आप यमलर से गाड़ी में आपको श्रीनगर पहुंचना है, आप क्या है, आप मुसाफिर हैं, और आप जो कर रहे हैं वो आप सफ़र कर रहे हैं। आप मुसाफिर हैं, आप सफ़र कर रहे हैं। मुसाफिर को कहते हैं पैसेंजर, और जो सफ़र को जर्नी कहते हैं। यानी ये लोग, ये बच्चे चूँकि इन्हें कहाँ जाना है, भोपाल जाना है। तो ये जो है ये पैसेंजर है इसमें। और ये कर क्या रहे हैं? पढ़ नहीं रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, खेल कूद नहीं रहे हैं, बल्कि ये सफ़र कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? सफ़र। ये गाड़ी में चल रहे हैं, तो इस गाड़ी के में चलने को जर्नी कहते हैं, सफ़र कहते हैं। ओके, तो द जर्नी बिगिन्स, अब शुरू होती है जर्नी, सफ़र अब शुरू होता है। अब देख लीजिए यहाँ पर, ये डब्बे को पहले देख लीजिएगा, ये वाला डब्बा आप देखिए अच्छी तरह से, ठीक है, दिखता है डब्बा। हाँ, डब्बे में क्या लिखा है? डब्बे में ये लिखा है, देखिए मैं बताऊँ, कम ऑन नाउ गेट इन फास्ट, इट इज़ ऑलरेडी 9 o'clock। जल्दी जल्दी आ जाओ, तेज़ी से आ जाओ, कि अभी बजे कितने? 9 बज चुके हैं, ठीक है ना। इट्स ऑलरेडी 9 o'clock, यानी 9 बज चुके हैं। यानी अब सफ़र शुरू होता है, जर्नी शुरू हो जाती है, इनकी ट्रिप शुरू हो जाती है भोपाल। ये कब से शुरू हो जाए? ये 9 बजे से शुरू हो जाती है। अब पढ़ते हैं आगे। एज द बस स्टार्ट मूविंग, चिल्ड्रन सिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस। आपको पता है, जब बसों ने चलना शुरू कर दिया, तो बच्चे लोग क्या करते हैं, जैसे आपकी भी यही आदत है, हर बच्चे की यही आदत है, वो क्या करते हैं, वो गाना शुरू कर देते हैं। दे सिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस, यानी जितनी उनकी आवाज़ है, उनकी आवाज़ है, ऊंची आवाज़ है, उस ऊंची आवाज़ में ये गाना शुरू किए। Some look outside to enjoy the view of the green fields and the hills। और कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ बच्चों ने क्या किया, वो खिड़कियों से झांक कर वो नज़ारा लेने लगे। किसका? ग्रीन फील्ड्स का। ग्रीन फील्ड कहते हैं क्योंकि जो फील्ड होती है, ज़मीन होती है ना, वहाँ पर फसल होता है, कुछ लगी हुई फसल हुई होगी, तो उसी फसल को का नज़ारा ये लेते हैं। और फिर हिल जो है, जो पहाड़ियाँ हैं, वो पहाड़ियों और इस ग्रीन फील्ड का ये नज़ारा लेते हैं, वो देखते हैं। इंदिरा एक है इसमें। वैन विल वी रीच भोपाल, हम भोपाल का पूछे। इंदिरा ने पूछा। जाहिर है, जिस तरह से एक बच्चा कोई सवाल पूछता है, तो वो पूछता किसे है? वो टीचर से पूछता है ना। टीचर भी उसका जवाब देता है, तसल्ली बख्श जवाब देता है। तो इंदिरा ने
सवाल किया है, क्वेश्चन किया है, व्हेन विल वी रीच भोपाल, हम भोपाल कब पहुँचेंगे। मिसेस आशा, मिस आशा जो है वो क्या करती है, मिस आशा, इफ़ वी डोंट स्टॉप एनीवेयर वी शुड रीच देयर इन 2 hours, दैट इज़ अराउंड एट ओ क्लॉक। देखिए जी, अगर हम कहीं रुके नहीं, अगर हमारी गाड़ी कहीं रुकी नहीं, तो हम भोपाल पहुँचेंगे 2 घंटे के बाद, यानी 2 घंटे में हम लोग भोपाल पहुँचेंगे, दैट इज़ अराउंड डैश ओ क्लॉक। अब कितने बजे होंगे, अब देखो क्या करना है हमें, क्योंकि हमारी गाड़ी जब स्टार्ट हुई वो कब हुई स्टार्ट, 9 ओ क्लॉक, यानी 9 बजे सुबह, ठीक है ना। अब 2 घंटे के बाद ये वहाँ पहुँचेगी, इसको हम करेंगे 2 आवर, ठीक है, कितने आवर करेंगे, 2 आवर, इसको ऐड करना है, 9 को प्लस 2 और ऐड करेंगे, 9 + 10 हुई है वो 11, ठीक है ना, 11, यानी 11 बजे जो है, अराउंड 11, तकरीबन 11 बजे जो है हमारी गाड़ी कहाँ पहुँचेगी, भोपाल पहुँचेगी। समझे बात। तो देखें जी, अब आपने यही 11 कहाँ लिखना है, ये 11 आपने यहाँ लिखना है, अराउंड नहीं लिखना है यहाँ पर, ये 11 ओ क्लॉक। इसमें में बात आगे बढ़ते हैं। मंजीत, इज इट वेरी फॉर, मंजीत कहता है क्या ये इतना दूर है, फार का मतलब है दूर, शाम, दूसरा एक नाम है उसका शाम, इट्स अबाउट 70 किलोमीटर्स, तकरीबन जो है ये यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है। कितना, 70 किलोमीटर दूर। ये 70 किलोमीटर कौन दूर है, क्या दूर है, ये है भोपाल। रूबी, आर वी गोइंग टू स्टॉप एनीवेयर, क्या हम कहीं रुकते हैं, हम कहीं रुकने वाले हैं, क्या हमने कहीं पे स्टॉप करना है। मिस्टर राकेश, मे बी एट भीमबेटका अबाउट 50 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, शायद हम भीमबेटका में जो है एक जगह का नाम है, वहाँ पर जो हम रुकेंगे, शायद रुकेंगे, जो कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। याद रखिएगा आप। देखिए जी, अगर यहाँ से हम जाएंगे भोपाल तो कितने किलोमीटर है, 70 किलोमीटर है। अगर हम भीमबेटका जाएंगे तो वहाँ रुकेंगे तो वो कितने किलोमीटर है, तकरीबन 50 किलोमीटर है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ भीमबेटका से भोपाल कितना दूर है, हम 70 में से 50 को माइनस करेंगे तो ये 20 किलोमीटर है। समझे बात, यानी भीमबेटका से कहाँ तक, भोपाल तक 20 किलोमीटर है। ये अपने जहन में रखिएगा। अब दीजिए इसका जवाब आपको देना है। ये देखिए आप, ये वाला देखिए आप, ये डब्बे में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है क्योंकि आपने ये करना है। इफ़ दे गो टू भीमबेटका दे विल रीच देयर बिफोर 10 ओ क्लॉक, बिटवीन 10 and 11 ओ क्लॉक, और उसके बाद है आफ्टर 11 ओ क्लॉक। अब हमारा सवाल है, आपसे सवाल है, समझना है। कहते हैं हाँ, अगर ये भीमबेटका गाड़ी रुकी तो हम कब पहुँचेंगे वहाँ, 10 बजे से पहले, 10 और 11 बजे के बीच में, या 11 बजे के बाद। मैंने आपको पहले कहा है, याद रखना, क्योंकि हम भोपाल पहुँच के 11 बजे, हमने जब सफ़र शुरू किया 9 बजे से, हम भोपाल पहुँच गए 2 घंटे में, तो यानी उस वक्त कितने होंगे टाइम, उस वक्त 11 बजे होंगे। क्योंकि भीमबेटका जो है ये भोपाल से पहले आता है या बाद में आता है, जाहिर है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका स्कूल रहा, अच्छी तरह से देखिए, ये आपका स्कूल है, ठीक है ना। ये भीमबेटका है, ये भीमबेटका है, ठीक है ना, BH में लिखता हूँ, यानी भीमबेटका है। और यहाँ से फिर ये है भोपाल, ठीक है, ये है भोपाल। मुझे बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 किलोमीटर है, ठीक है ना, यानी आपके स्कूल से भीमबेटका तक 50 किलोमीटर है, और भीमबेटका से भोपाल तक 20 किलोमीटर है। गाड़ी यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से शुरू होती है और ये पहुँचती है भीमबेटका, ठीक है ना।
इसको यहाँ पहुँचना है, ठीक है। आपको ये बताना है कि यहाँ कब पहुँचेगी ये, क्योंकि अगर यहाँ से स्कूल से ये इसको पहुँचना है कहाँ, भोपाल, तो ये यहाँ पहुँचेगी 11 बजे। 11 बजे मुझे बताओ, क्या भीमबेटका 11 बजे से पहले पहुँचेगी या 11 बजे के बाद? तो जो पहला तीसरा इसका ऑप्शन है, तीसरा जो इसका ऑप्शन है, आप देख सकते हैं इसमें तीसरा ऑप्शन इसका क्या है कि आफ्टर 11 ओ क्लॉक, ये गलत है। यानी 11 बजे के बाद नहीं पहुंचेगी, क्योंकि 11 बजे से पहले ये पहुंचेगी यहाँ। 11 बजे ये पहुंचेगी भोपाल, भीमबेटका पहुंचेगी 11 से पहले। अच्छा, अब मसला ये है कि ये बिटवीन 10 एंड 11 ओ क्लॉक पहुंचेगी, क्या 10 और 11 के बीच में पहुंचेगी? जाहिर है, अगर हम कहेंगे, देखिए 9 से हमने शुरू किया, इसके 3 से करेंगे, 9, 10, 9, 10 और 11, 9 से शुरू किया, 10 और 11, यानी अगर हमें 70 किलोमीटर का ट्रैवल करना है तो इसका मतलब है कि 35 किलोमीटर जहाँ तक आएंगे हम वहाँ पहुँचेंगे, 35 मिनट का सफ़र हम करेंगे 1 घंटे में। यानी अगर हम यहाँ पर 10 बजे पहुँचेंगे तो हमने कितना कवर किया होगा? 35 किलोमीटर, ठीक है। तो 2 घंटे में हम 70 किलोमीटर कवर करेंगे, ठीक है ना। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर, आप देख लेना, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, देख लेना आप। देखिए जी, शुरू होता है 9 से, ठीक, 9 से, फिर आता है भीमबेटका, फिर आता है भोपाल, यानी 9 से शुरू करते हैं, ये 11 तक है, 9 से शुरू 11, अगर हम इसके 2 हिस्से करेंगे, 2 हिस्से करेंगे, यानी अगर 10 बजे ये कहाँ होगी गाड़ी? 35 किलोमीटर इसने पार किए होंगे, क्रॉस किए होंगे। लेकिन भीमबेटका जो है, भीमबेटका जो है ये 50 किलोमीटर है, यानी 35 किलोमीटर से ज़्यादा है। भीमबेटका यहाँ पड़ता है, ये भीमबेटका है, ये इसका निफ्स है, हाफ है इसका, भीमबेटका यहाँ पर पड़ता है। मुझे बताओ, 10 बजे यहाँ पहुँचेगी, 11 बजे यहाँ पहुँचेगी, ठीक है ना, 12, तो बीच में जो है, इसका मतलब है 10 और 11 के बीच में जो है ये गाड़ी भीमबेटका पहुँचेगी। तो आपको क्या जवाब होना चाहिए? आपका जवाब देखिए क्या होना चाहिए, मैं आपको दिखाता हूँ। हमने 2 चीज़ें देखी हैं, आफ्टर 11 तो नहीं हो सकता, ये गलत है, आफ्टर 11 को हम क्रॉस देंगे, ये नहीं है फिर। अच्छा, तो बिटवीन 10 एंड 11 जो है इसका सही है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखेंगे 10 में तो ये क्रॉस करेगा 35 किलोमीटर, और 11 में, 10 और 11 के बीच में जो है, क्योंकि 35 के आगे आता है 50, फिर 50 के आगे आता है 70, यानी अगर यहाँ पर 10 बजे पहुँचा तो ये 10 से लेकर 11 से कम, और यहाँ पर 11 बजे बराबर पहुँचेगा। तो मतलब ये जो है, इसका ये मतलब है कि ये गाड़ी जो है पहुँचेगी कहाँ? हाँ, वो 10 से पहले नहीं पहुँच सकते, क्योंकि इसकी मसाफत जो है, अगर 35 से कम इसने होता ये भीमबेटका, तभी बिफोर 10 पहुँचती, लेकिन ये से ज़्यादा है, तो ये भी क्रॉस करेंगे हम इसको भी, ठीक है। किसको? हमने 2 को क्रॉस करना है, यानी बिफोर 10 भी नहीं हो सकता है और आफ्टर 11 भी नहीं हो सकता है, बल्कि कहाँ पहुँचेगी, कब पहुँचेगी? बिटवीन 10 o'clock एंड 11 o'clock, ठीक है। तो ये है, आगे बढ़ते हैं। एज दे आर टॉकिंग, बहादुर शाउट्स, ये भी बात कर रहे थे, ये बात, तो बहादुर ने क्या किया? बहादुर लड़के का नाम है, वो चिल्लाना शुरू किया। क्या चिल्लाना शुरू किया? हे लुक एट द नर्मदा, नर्मदा, एवरीवन लुक्स आउट ऑफ द विंडो। तो शाउट किया, देखो ये नर्मदा है। तो सब लोग ने जो है काश हो गए और उन्हें बाहर देखना शुरू कर दिया विंडो से। रुबी, oh, oh, it is so long and so wide. Let's guess how wide it is. देखिए नर्मदा है, इट इज सो लॉन्ग एंड सो वाइड। देखें जी, लॉन्ग किसको कहते हैं, वाइड किसको कहते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जब मैंने नर्मदा दिखाई, आप पुल देख सकते हैं, ये देखिए, ये लॉन्ग एंड वाइड। देखिए मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ऐसे, इसको कहते हैं लॉन्ग, और ये जो है ना ऐसे, इसको कहते हैं वाइड, ठीक है। लंबा कितना है और चौड़ा कितना है, लॉन्ग को कहते हैं लंबा, और चौड़ा कितना है, चौड़े को कहते हैं वाइड। समझाई बात? यानी वाइड कितना है
और ये चौड़ा कितना है, वाइड के कितना है और लॉन्ग कितना है। आपने क्या करना है, इसको गेस करना है। ठीक है, तो ये तो मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा ही होने जा रहा है। अब इसको हम यहीं पे ब्रेक करते हैं, यहाँ पे इसको रोकते हैं। तो यहाँ पर मैं मिसाल से समझाता हूँ ये एक और, कि लॉन्ग किसको कहते हैं और वाइड किसको कहते हैं। ठीक है ना, देखें जी, ये जो आप बक्सा देखें ना यहाँ पर, ये वाला है, ये डब्बा जो है, ठीक है, ये वाला, इसको अच्छी तरह देख लें। लॉन्ग ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, इसको हम लॉन्ग कहते हैं, LONG, क्या LONG लॉन्ग, ठीक है ना, LONG लॉन्ग। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इसको वाइड कहते हैं, WID, ठीक है। लॉन्ग कितना है नर्मदा और वाइड कितना है, ये हमने करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लंबा है। और क्यों उसको आगे बढ़ाया जाए या नहीं, मेरे ख्याल में लेट्स चलो उसको आगे ही बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाने से क्या होगा कि क्वेश्चन जो है थोड़ा हम उसको, हाँ, तो क्या है, देखें जी आप, फिर आता है इसमें एक और लड़के, उसका नाम है गोपी। 100 meters, no, it is much more, can't say। तो गोपी ने कहा 100 मीटर नहीं, ये से ज़्यादा हो सकता है, ये से ज़्यादा हो सकता है। विक्टोरिया, इट मस्ट बी मोर देन हाफ अ किलोमीटर, ये आधे किलोमीटर से ज़्यादा होगा। विक्टोरिया ने कहा मिस ऑस्ट्रिया, लुक, इट्स रिटन, देखिए लिखा हुआ है, द ब्रिज इज 756.82 meters long. So we can guess that the Narmada must be about 500 meters wide at this place. देखें ये लंबा जो है, इसकी लंबाई जो है वो है 756.82 मीटर्स हैं। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो नर्मदा की जो ये चौड़ाई है, हम गेस कर सकते हैं कि it must be about 500 meters wide. Was Victoria right? क्या विक्टोरिया सही है? विक्टोरिया ने क्या कहा? विक्टोरिया ने कहा कि ये हाफ किलोमीटर से ज़्यादा है। क्या विक्टोरिया सही है? हाँ, ये सही है। क्यों? मैं आपको बताऊंगा। विक्टोरिया ने कहा कि ये 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, मैं आपको बताता हूँ, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। कितने? यानी 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर्स। आधे किलोमीटर में कितने होते हैं? हाफ किलोमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर्स। यानी आधे किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 500 मीटर होते हैं, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो विक्टोरिया ने कहा कि ये कि विक्टोरिया ने क्या कहा? इट मस्ट बी मोर देन हाफ किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर से ज़्यादा होगा, लाजमी तौर ये 1 किलोमीटर से ज़्यादा होगा। और है भी यही, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि ये 756 है, यानी 1 किलोमीटर से ज़्यादा है। अच्छा, अब देखिए सदफ, आई जस्ट कांट इमेजिन 500 मीटर्स, मुझे ये समझ नहीं आता है कि 500 मीटर्स किसको कहते हैं। Sasha, see, our bus is about 5 meters long. Imagine how many buses can stand in a line on the bridge. देखें जी, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि 500 मीटर कितने होते हैं। हमारी बस जो है, हमारी बस ये है, मसलन ये एक बस है हमारी, फिर ये 5 मीटर है, कितने मीटर है? 5 मीटर लंबी है। तो इतनी बसों को अगर हम एक क्यू में लगाएंगे, लाइन में लगाएंगे, तो वो कितने आ सकते हैं इसमें हैं? इसको जब हम देखेंगे तो वो मतलब यहाँ पर है 5 यानी 100 बसेस जो है, अगर ऐसे 100 बसों को हम भी क्या करेंगे, इसकी एक लाइन में रखेंगे, एक कतार में रखेंगे, एक दूसरे के आगे पीछे रखेंगे, तो जितने 100 बसें, ठीक है ना, 100 बस, एक बस
अगर हम लेंगे 100 बस, तो एक बस की जो है लंबाई जो है 5 मीटर है, तो 100 बस जो है उसकी लंबाई कितनी होगी, 500 मीटर होगी। ठीक है, तो इन्हीं 100 बसों को हम कतार में लगाएंगे तो उतनी लंबाई है, जितनी उसकी लेंथ होगी उतनी लेंथ किसकी है, उतनी लेंथ इस नर्मदा की भी है। ठीक है। अच्छा, हैव यू एवर क्रॉस्ड ए लॉन्ग ब्रिज अबाउट हाउ मेनी मीटर्स लॉन्ग वाज इट? क्या कभी आपने एक लॉन्ग ब्रिज को, बड़े लंबे ब्रिज को, बड़े पुल को आपने कभी पार किया है, तो उसकी लंबाई कितनी है ये आपको देखना है। ठीक है, तो इसी तरह से जो है मिस्टर राकेश द वाटर एवरीवन लुक्स डाउन एट द रिवर। अब तो क्या करते हैं, जो बच्चे लोग हैं वो रिवर के नीचे की तरफ देखते हैं। ये जो रिवर है, सॉरी ब्रिज जो है, ब्रिज पर से रिवर को देखते हैं, दरिया की स्ट्रीम बहता है। ये मानो ये ब्रिज है, ठीक है, मान लीजिए इसको ब्रिज है, तो यहाँ से जो इसके दरिया बहता है, पानी है। ठीक है, ये लड़के यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो इसका नज़ारा ले रहे हैं कि पानी कितना नीचे है। ठीक है, तो देखते हैं मिस आशा, द वाटर लेवल नाउ इज़ क्वाइट लो। वाटर की जो लेवल है अब ये कम है। इट मस्ट बी 40 मीटर्स बिलो द ब्रिज। देखें, ये ब्रिज है, क्या है, ये ब्रिज है, और वाटर लेवल जो है यहाँ है, देख रहे हैं ना, वाटर लेवल यहाँ है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है तकरीबन 40 मीटर है। कितने कितने हैं, 40 मीटर है। यानी 40 मीटर नीचे जो है इसे नर्मदा ब्रिज से पानी दिख रहा है। ठीक, बट इन द रेनी सीजन द वाटर हैड रीजन दैट इज इट वाज जस्ट अबाउट बिलो। देखें, जब पानी होता है, कभी बारिश होती है, तो बारिश में इसका जो है ये यहाँ तक पहुँच जाता है। यानी यहाँ से ब्रिज से लेकर यहाँ तक पानी है, ब्रिज से लेकर यहाँ तक जो है कितने मीटर फ़र्क रहता है, 15 मीटर। जब बारिश का पानी नहीं आता, सैलाब का पानी नहीं होता है, तो ये कितना होता है, 40 किलोमीटर। ठीक है, और जब बारिश होती है तो ये इसकी जो लेवल रहती है, इसकी दरिया की जो लेवल रहती है, वो इस पुल से इसमें जो डिस्टेंस रहती है वो कितने, 15 मीटर से। तो अब आपको ये बताना है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज़ द difference between the water level of the नर्मदा in the rainy season and now। अब फ़र्क क्या है, जब बारिश होती है तो इसका पानी वो कितना होता है, और जब बारिश आज नहीं है तो आज कितना है। देखिए, आज जो है हम देखते हैं इसकी जो लेवल है वो 40 मीटर है, 40 मीटर है। ठीक है ना, जब बारिश होती है तो इसकी लेवल कितनी रहती है, 15 मीटर रहती है, 15 मीटर की लेवल। हम क्या करेंगे, इसमें से ये निकालेंगे। हम देखिए 10 में से 5 निकालो, ये 5 रहते हैं, और यहाँ 3 में से 1 निकालो, 2। यानी द डिफरेंस कितनी है, द डिफरेंस बिटवीन 2 लेवल्स इज 25 मीटर, 25 मीटर। ठीक है, तो आज इतना ही, इसके आगे इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नाफिज़।